अभी इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सम्मित पात्रा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था कि नहीं करा था। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सम्मित पात्रा जो हैं वो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन हैं। जो बीजेपी के स्पोक पर्सन सम्मित पात्रा जी हैं, उन्होंने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी कि सीएमएस ऑफ यूपीएससी क्लियर किया था, बट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं किया था। पेशे से वो एक सर्जन हैं। अब एज़ यूजुअल लोगों को तो डिस्कशन करने का मौका चाहिए, और आपने देख ही लिया कि भाई ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि सम्मित पात्रा जी ने यूपीएससी क्लियर किया है कि नहीं किया है। किसी ने बोला कि आई नेवर वेरीफाइड बट द मोमेंट ही सेड सो आई वॉज डैम श्योर दैट ही वॉज लाइंग एज यूजुअल। बेसिकली अभी आज तक के एक इंटरव्यू में सम्मित पात्रा जी ने बोल दिया कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था 2000 में, उनकी 19th रैंक थी। बस इसी बात पे बवाल उठ गया। किसी ने ये भी लिखा है कि ट्विटर पे कि वो ही हार्डली स्पीक्स द ट्रुथ। ये भी लिखा गया है, लास्ट जनरेशन वॉज रियली टैलेंटेड क्रॉसिंग हिल रिवर्स एंड डेजर्ट्स टू गो टू स्कूल एंड क्रैकिंग यूपीएससी विद एआईआर। माय गॉड, आप ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको लोग कितनी ध्यान से सुनते हैं। तो और मैं आपको बस यही बोलूँगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चूज़ योर आइडल वेरी वाइसली। ओके, लोगों ने ये भी बोला कि उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए था कि उन्होंने डिबेट में झूठ बोला है कि यूपीएससी 2000 में उनकी जो रैंक थी वो 19 थी और उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कंबाइंड मेडिकल सर्विस क्लियर किया था यूपीएससी का, बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया था उन्होंने। तो ध्यान रहे, उन्होंने सीएससी क्लियर नहीं किया था, उन्होंने यूपीएससी का सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज क्लियर किया था, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही वाज पोस्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन हिंदू राव हॉस्पिटल। यू मे हर्ड ऑफ इट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्विटर पे ये भी लिखा हुआ है कि डेटा फॉर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज 2009 इज़ नॉट अवेलेबल। इनफैक्ट किसी ने ये भी बोला कि आपको पता नहीं कि 2000 में 19th रैंक एक महिला की थी, आपने कब जेंडर चेंज कर लिया? देखो ज़रा लिस्ट, 19th रैंक एक महिला की है। तो गाइज इस पे काफ़ी बवाल मच गया है, और आप अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली आप भी इस न्यूज़ से गो थ्रू ज़रूर हुए होंगे। हालांकि किसी ने इसके बचाव में ये ज़रूर कहा है कि ही इज़ सेइंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, बट जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई उसने पूरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स में और लोगों में बवाल मचा दिया कि अच्छा ऐसा क्या। अगर देखा जाए तो सम्मित पात्रा जी एक अच्छे ऑरेटर हैं, एंड वो टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यू गोना ऑल्सो वर्किंग विद ब्यूरोक्रेसी, सो यू शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड व्हाट यू गोना बी सेइंग, that is very important. Keeping your point brief yet elaborate is an amazingly being done by this person. You always come out to the media whenever BJP is vilified and demolished. This is the very good part. I mean, he defend his party in a best possible manner. He is there with the documents and artifacts, unlike just blurting by many. This is the good part. So इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं ऐसी यूपीएससी कोचिंग के बारे में जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट अभी रिसेंटली दिए। मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूपीएससी कोचिंग से, जिसका नाम है प्लूटस आईएएस, इस कोचिंग से आईएएस की तैयारी करके 70% स्टूडेंट ने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है। बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता होगा कि अभी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। लोग कोचिंग तो ज्वाइन करते हैं कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, प्रीलिम्स प्रिपेयर करेंगे, मेंस प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको अभी रिसेंट पैटर्न से पता चलेगा कि लोगों का यूपीएससी का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा। अगर हम लोग अभी बात करें टीना दाबी की सिस्टर की, रिया की, अगर हम लोग बात करें तो आपको पता चलेगा कि उनके भी प्रीलिम्स में बहुत कम नंबर थे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी कोचिंग के बारे में बता दिया जाए जो कि प्लूटस आईएएस है, जहां से मैक्सिमम यूपीएससी के एस्पायरेंट्स ने यूपीएससी प्रिपेयर और फिर आईएएस का एग्ज़ाम निकाल ही लिया। सो गाइज़, हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। जो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था सम्मित पात्रा जी के बारे में, तो वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। इसी तरीके से अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।